नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में एक एसबीआई बैंक से हम कैसे गोल्ड लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन आखिरकार क्या होता है, इसके ऊपर हमें कितना ब्याज देना होगा और इसके लिए क्या क्या प्रोसेसिंग चार्ज है, और साथ ही साथ अगर हम अपने गोल्ड का लोन का पेमेंट है वो टाइम टू टाइम नहीं कर पाते हैं तो हमारे गोल्ड का क्या होगा, उस समय हमें कितनी पेनल्टीज देनी होगी और कौन सी बैंक से हमें गोल्ड लोन लेना चाहिए, कौन सी बैंक सबसे कम ब्याज पे सबसे अधिक रेट पे हमें गोल्ड लोन देती है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के बारे में। एसबीआई बैंक में हमें गोल्ड लोन कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एसबीआई बैंक का जो गोल्ड लोन है वो यहाँ पे आपको जो रेट देखने को मिल रही है वो 75% के साथ देखने को मिलेगी। मतलब आपका जितना भी गोल्ड होगा उसके ऊपर अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको लोन लेते समय आपको सिर्फ बैंक के 75% ही आपको अमाउंट पे करेगी। मतलब ये अगर आप बैंक के सामने 1 लाख रुपए का गोल्ड गिरवी रखते हैं तो उस समय जब आप 1 लाख रुपए का गोल्ड गिरवी रखेंगे तो उसके बदले सिर्फ बैंक आपको 75,000 ही देगी और आपको 75,000 का ही लोन देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं 75% आपके टोटल गोल्ड का अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो मार्जिन रेट है वो इनका हो गया 25%। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूं, अगर आप टाइम टू टाइम अपने गोल्ड लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस समय क्या होगा, बैंक है वो आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ समय दे देगा। अगर उस समय के अंतर्गत अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद में जो आपका गोल्ड है उसको बैंक किसी को भी बेच सकता है और उसके बाद में उसके बदले में जो आपको पैसे हैं वो आपको जितने भी बचते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, वो सारे बैंक के होंगे, वो मार्जिन रहेगा बैंक का। दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको कैसे लोन देखने को मिल सकता है। लोन के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम अगर आपकी एज है तो आपको ये लोन देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये जो लोन है इसकी जो मिनिमम रेट है वो आपको 20,000 रुपए देखने को मिलेगी। मतलब आपको लोन लेना है तो कम से कम आपको 20,000 रुपए का लोन लेना होगा और ज्यादा से ज्यादा आपको बैंक गोल्ड के ऊपर 50 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है। और इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना होगा, जो ब्याज देना होगा वो देना होगा 7.5% आपको ब्याज देना होगा, जो कि होगा पर एनम। और दोस्तों साथ ही साथ इसका जो मैक्सिमम टेन्योर है वो कितना होगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 36 मंथ का होने वाला है। इसका मतलब ये कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 3 साल के लिए लोन ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप लोन नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक प्रोसेसिंग फी भी देनी होगी, वो देनी होगी 0.25% आपके टोटल अमाउंट ऑफ लोन के ऊपर। और साथ ही साथ में आपको जीएसटी एक्स्ट्रा देना होगा जो कि आपके गवर्नमेंट को जाता है। और ध्यान में रखने लायक बात यह है कि ये जो आपको प्रोसेसिंग फी ले रहे हैं ये तो सिर्फ बैंक की है। जो भी आपका गोल्ड चेक करने वाला वहां पे सुनार आएगा उसको आपको अलग से पैसे देने होंगे, वो बैंक के थ्रू होगा। और उसके जो चार्ज रहने वाला है वो लगभग गोल्ड चेकिंग का रहने वाला है, लगभग आपका यहाँ से 1000 से 2000 के बीच में। और उसमें कुछ ज्यादा कम ज्यादा फर्क भी हो सकता है। वहां पे चेक किया जाता है आपका लोन कितना है, मतलब गोल्ड है वो कितना है, 24 कैरेट्स का है, 22 कैरेट्स का है या फिर 20 कैरेट्स का है, 18 कैरेट का है, जितना भी है। यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम चांस ये रहता है अगर आपका 18 कैरेट से कम है लोन, मतलब गोल्ड है वो आपका 18 कैरेट से कम का है तो आपको लोन नहीं देखने को मिलेगा, इसके चांस ज्यादा रहता है। बट फिर भी हो सकता है कि आप बैंक से रिक्वेस्ट करें तो बैंक आपको उसके ऊपर भी लोन दे सकती है। अब दोस्तों कुछ इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। क्या गोल्ड लोन लेते समय हमें कोई रीजन इनको देना होगा, एक प्रॉपर रीजन? तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, आपको एक प्रॉपर रीजन इनको देना होगा। जैसे आप एजुकेशन के लिए गोल्ड लोन ले रहे हैं या फिर आप ले रहे हैं किसी मैरिज के लिए या फिर आपको कोई इवेंट आ चुका है अचानक या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आ चुकी है जिस समय आप उनको रीजन बताना होगा कि इस कारण से हम ले रहे हैं, या फिर कोई मेडिकल बिल वगैरह है तो उसके ऊपर भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रीपेमेंट की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मैक्सिमम है लोन आपको 36 मंथ के लिए देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको अगर बुलेट रीपेमेंट की बात करूँ तो वहां पे अगर आप बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन लेते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 12 महीने का टाइम दिया जाएगा। अब जो बुलेट रीपेमेंट गोल्ड क्या होता है तो वहां पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन होता है वो यहाँ पे आपको ब्याज है और जो आपका लोन का अमाउंट है वो आपको ईएमआई में नहीं देना होता। जिस दिन आपका लोन है पूरा हो जाता है उस साथ एक साथ आपको लोन का अमाउंट वो ईएमआई पे करना होता है। अगर दोस्तों मार्जिन रेट की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एसबीआई का नॉर्मल गोल्ड लोन रहता है उसके जो मार्जिन रेट है वो 25%। मतलब आपका जितना भी अमाउंट होगा उसका 75% आपको देखने को मिलेगा और 25% बैंक का मार्जिन रेट होगा। अगर आप लोन का पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं तो बैंक है वो आपका लोन है मतलब गोल्ड है उसको नीलाम कर देता है, जिससे बैंक को पैसे मिल जाते हैं। और सेकंड नंबर चीज यहाँ पे ये बताई जा रही है, जो लिक्विड गोल्ड लोन देखने को मिल रहा है उसके ऊपर भी आपको 25% का मार्जिन रेट देखने को मिलेगा। बट अगर आप बुलेट रीपेमेंट लोन लेते हैं
है तो वहां पे बैंक आपसे है 35% का मार्जिन रेट लेती है। यहाँ पे काफी लोगों का कमेंट रिक्वेस्ट ये भी था कि MCLR कितना लगेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1 साल का लगेगा और उसमें भी आपका जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन है वो रहती है 0.25%, 0.3, 0.5, इससे ज्यादा आपका फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड लोन हमें कैसे लेना है। दोस्तों पहला तो गोल्ड लोन लेने का तरीका है वो है योनो एप्लीकेशन, बट जो योनो एप्लीकेशन में सभी के पास बिल्कुल भी फीचर नहीं है गोल्ड लोन लेने का, इसलिए मैं गोल्ड लोन का योनो एप्लीकेशन से नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि काफी बार योनो एप्लीकेशन में गोल्ड लोन को लेकर दिक्कत चलती रहती है। काफी को ये फीचर दिया गया है, काफी लोगों को ये फीचर नहीं दिया गया है, तो उस समय ये सबसे ज्यादा बेस्ट यही रहेगा। काफी लोग ये भी कमेंट करके बताते हैं जो चीज काम नहीं कर रही है उनको क्यों बता रहे हो, तो मतलब यही है जो चीज काम की है वही बताएंगे। यहाँ पे जो ऑफलाइन है वही सबसे बेस्ट तरीका है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, अगर आप वाकई में गोल्ड लोन लेना चाहते हैं और आपको 1-2% अगर आप ज्यादा ब्याज देने को तैयार है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ICICI बैंक के साथ जरूर जाएं, क्योंकि ICICI बैंक है वो आपके टोटल लोन का है वो 90% आपको देने को मिलेगा। मतलब आपका जो गोल्ड रहने वाला है उसका 90% अमाउंट है ICICI बैंक पे करता है और उसके ऊपर भी 10% ब्याज लेता है। और उनकी जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह है वो भी कम है और उनका जो लोन आपका जो पास करने में जो टाइम लगता है वो 2 से 3 दिन का लगता है, जबकि SBI में लगभग हफ्ते भर भी हो जाता है, कभी कभार 2 से 4 दिनों में हो जाता है। बट SBI में आपका जो टाइम ज्यादा लगता है। और प्राइवेट बैंक जैसे ICICI, HDFC में जाएंगे तो आपका जो लोन का पेमेंट है, मतलब आपका जो लोन है वो जल्दी से जल्द पास हो जाएगा और आपका जो पास पेमेंट है वो जल्द पहुंच जाएगा। और दोस्तों ICICI बैंक के गोल्ड लोन के ऊपर भी मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप आई बटन में लिंक दिए रखा है मैंने, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं गोल्ड लोन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहली चीज है आपको 2 तो फोटो कॉपी चाहिए आपके पास फोटो की। सेकंड नंबर चीज है यहाँ पे आपको KYC करनी होगी, KYC कंप्लीट करना है, आपका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ये सभी को पता है। यहाँ पे एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देना होगा गोल्ड लोन का, जो कि आपको ब्रांच के थ्रू देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं आता है तो ब्रांच मैनेजर खुद आपके लिए फॉर्म वो फिलअप कर देंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तब आपको लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। मतलब वहां पे आपको एक गारंटेड देना होगा, एक विटनेस देना होगा बैंक को, दूसरा कोई जो कि पढ़ा लिखा हो। अगर उनका विटनेस आपके लिए है तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आशा करता हूं मैंने जो SBI बैंक की तरफ से आपको जितनी इंफॉर्मेशन दे सकता था वो सारी की सारी आप तक पहुंचा दी है। बट मेरा यही मानना है, आपको सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप गोल्ड लोन के लिए वाकई में लेना चाहते हैं तो SBI के साथ ना जाएं, ICICI के साथ जाएं, क्योंकि ICICI वो आपको मैक्सिमम लोन का अमाउंट पे करता है और साथ ही साथ में आपको टाइम भी अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको फीचर्स है वो भी ICICI के काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। जो ऑफलाइन सर्विसेज है वो ICICI की बेस्ट है अगर हम SBI से कंपेयर करें तो। SBI की जो ऑफलाइन सर्विसेज है वो काफी ज्यादा घटिया है, यहाँ पे मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। बट फिर भी यहाँ पे मैं आपको यही सजेशन दूंगा, ICICI के साथ जाइए। ICICI में 2 से 3% आपको एक्स्ट्रा ब्याज देना होगा, ये ध्यान में रखने लायक बात है। ऐसे SBI में आपका ब्याज रेट कम देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज अब तक पहुंचाई आपके लिए फायदेमंद रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।